परंतु समय के साथ साथ उनके मन में यह भाव आने लगा कि राज्य की समृद्धि उनके ही निर्णयों का फल है। यहीं से वह सूक्ष्म दोष उत्पन्न हुआ जिसे शास्त्रों में गुरु अवमानना का बीज कहा गया है। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति भी रहता था। ब्राह्मण का नाम था धर्मदत्त और उसकी पत्नी थी सुमति। उनके पास न तो धन था न ही कोई विशेष साधन, परंतु उनके जीवन में जो था वह था श्रद्धा। सुमति हर गुरुवार को व्रत रखती, पीले चावल और चने की दाल से बृहस्पति देव को भोग अर्पित करती और मन ही मन माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती कि हे माता, हमें धन नहीं चाहिए, केवल इतना दो कि धर्म से विचलित न हो। यही वह भाव था जो इस कथा को आगे चलकर दिशा देने वाला था। सुमति का व्रत केवल बाहरी आडंबर नहीं था। वह जानती थी कि गुरुवार व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि वाणी, व्यवहार और मन की शुद्धि का व्रत है। वह उस दिन किसी से कटु वचन नहीं बोलती, किसी का अपमान नहीं करती और यहाँ तक कि निर्धन होते हुए भी यदि कोई याचक आ जाता तो थोड़ा सा अन्न अवश्य देती। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ दान में भाव हो वहाँ देवता स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। उसी समय देवलोक में एक गूढ़ घटना घटित हुई। देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर धीरे धीरे लोग गुरुवार व्रत को केवल परंपरा मानने लगे हैं, उसके भाव को भूलते जा रहे हैं। तब देवगुरु बृहस्पति ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, यदि मनुष्य गुरु तत्व को भूल जाएगा तो आपकी कृपा भी टिक नहीं पाएगी। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि मैं वहीं ठहरूंगी जहाँ गुरु का मान होगा, जहाँ स्त्री का सम्मान होगा और जहाँ वाणी शुद्ध होगी। यह संवाद केवल देवलोक तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसका प्रभाव पृथ्वी पर प्रकट होने वाला था। कनकपुर में उसी वर्ष एक विशेष गुरुवार आया जब नगर में बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया। राजा ने यज्ञ तो कराया परंतु राजगुरु को उचित सम्मान नहीं दिया। बृहस्पति देव, भक्तजनों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह है 7 गुरुवार व्रत की वह पौराणिक कथा जिसे यदि श्रद्धा और धैर्य से पूरा सुन लिया जाए तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा स्वयं मार्ग बना लेती है। कहा जाता है भक्तजनों कि गुरुवार की कथा केवल कानों से नहीं हृदय से सुनी जाती है और जो इसे बीच में छोड़ देता है वह उस संदेश को अधूरा छोड़ देता है जो उसके जीवन को बदल सकता था। आज की यह कथा आपके जीवन की उन उलझनों को छुएगी जिनके बारे में आप किसी से कह नहीं पाते। घर की परेशानी, धन की कमी, मन की अशांति और वह प्रश्न, सब कुछ ठीक करने के बाद भी मेरे जीवन में स्थिरता क्यों नहीं है। भक्तजनों, इस कथा में आपको मिलेगा गुरु दोष का कारण, माता लक्ष्मी के रुकने और जाने का रहस्य और वह सत्य जिसे समझ लेने के बाद गुरुवार केवल एक दिन नहीं जीवन का आधार बन जाता है। आपसे बस एक विनती है, इस कथा को बीच में अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो भक्त श्रद्धा से 7 गुरुवार की कथा को पूर्ण सुनता है उसके जीवन में गुरु बृहस्पति स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। और भक्तजनों, यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो कथा सुनते समय इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने परिवार व प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि गुरुवार की यह दिव्य कृपा औरों तक भी पहुंचे। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय देवगुरु बृहस्पति अवश्य लिखें, क्योंकि नाम स्मरण भी एक साधना है। अब भक्तजनों, मन को शांत करें, हृदय में श्रद्धा रखें और गुरुवार व्रत की इस दिव्य पौराणिक कथा को पूरे प्रेम और धैर्य के साथ सुनना प्रारंभ करें। जय देवगुरु बृहस्पति, जय माता लक्ष्मी। प्राचीन काल की बात है जब धरती पर धर्म अपने पूर्ण तेज के साथ प्रतिष्ठित था। मनुष्य जीवन में आस्था केवल एक परंपरा नहीं, जब धरती पर धर्म अपने पूर्ण तेज के साथ प्रतिष्ठित था। मनुष्य जीवन में आस्था केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन की श्वास की तरह थी। उस समय लोग जानते थे कि केवल परिश्रम ही नहीं बल्कि गुरु की कृपा और धर्म का पालन ही जीवन को सही दिशा देता है। देवताओं में जिस प्रकार सूर्य प्रकाश देते हैं और चंद्रमा शीतलता, उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति मनुष्य को विवेक, बुद्धि, नीति और धर्म का मार्ग दिखाते हैं। और जहाँ बृहस्पति का मार्गदर्शन होता है वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला अवश्य है परंतु गुरु सम्मान और धर्म से बंधी हुई है। उस युग में यह मान्यता सर्वविदित थी कि जिस गृह में गुरुवार के दिन गुरु का आदर किया जाता है, पीले अन्न और पीले वस्त्रों की पवित्रता रखी जाती है और वाणी में संयम होता है, वहाँ दरिद्रता ठहर नहीं सकती। परंतु मनुष्य
मनुष्य का स्वभाव है कि जब सुख स्थायी लगने लगता है तब वह उसके मूल कारण को भूल जाता है। यही विस्मृति आगे चलकर बड़े बड़े पतनों का कारण बनती है। इस कथा की शुरुआत भी ऐसे ही एक समृद्ध परंतु धीरे धीरे अहंकार में डूबते हुए नगर से होती है। उस नगर का नाम था कनकपुर। कनकपुर अपने नाम के अनुरूप स्वर्ण के समान चमकता हुआ नगर था। वहाँ के राजा धर्मप्रिय, दानी और प्रजावत्सल माने जाते थे। राज्य में अन्न के भंडार भरे रहते, नदियाँ कभी सूखी नहीं दिखती और घर घर में संतोष का वास था। लोग जानते थे कि यह समृद्धि केवल राजा के पराक्रम से नहीं बल्कि राज्य में गुरुवार व्रत और गुरु पूजन की परंपरा के कारण है। हर गुरुवार को नगर के लोग प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करते, बृहस्पति देव का स्मरण करते और माता लक्ष्मी से गृह स्थायित्व की प्रार्थना करते। राजा स्वयं भी प्रत्येक गुरुवार को सभा से पूर्व देवगुरु बृहस्पति के नाम का स्मरण करते थे। राजगुरु उन्हें सदा समझाते थे कि राजन